गांव में तो हर जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए बाहर गांव तो जाना ही पड़ेगा। विष्णु काम की तलाश में दूसरे गांव निकल पड़ता है। चलते चलते वह बीरमपुर गांव में पहुंचता है। आगे चलकर वह एक अमीर किसान सेठ रतनलाल के यहाँ आ जाता है। सेठ जी, मैं विष्णु, मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। मेरे गांव में इस साल सूखा पड़ा है। लोगों के खेत खालियान सूखे पड़े हैं। गांव में लोग एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो आपकी बहुत कृपा होगी सेठ जी। विष्णु, तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं वह तुम कर पाओगे। सेठ जी, आप टेंशन ना ले, आप मुझे कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और लगन के साथ करूंगा। अच्छा, तो ठीक है विष्णु, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे पास 25 भैंसें और 25 गायें हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर कूड़ा करना होगा और रोज सुबह शाम दाना पानी देना होगा। और महीने के अंत में तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 टाइम खाना भी मिलेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? अरे बाप रे, 25 गाय और भैंसों की देखभाल करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। और सेठ जी 2 टाइम का खाना दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। पर एक गुजारिश है सेठ जी। बोलो विष्णु, क्या बात है? अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो क्या मैं भैंसों के तबेला में रेलूं सेठ जी? मैं इस गांव में अनजान हूँ। मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। रतनलाल थोड़ी देर सोचता है और विष्णु को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है, ठीक है विष्णु, तुम तबेले में जब तक चाहो रह सकते हो। आप बहुत दरिया दिल इंसान हैं। धन्यवाद सेठ जी। तब से विष्णु गौशाला में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर जानवरों का गोबर निकालता और चारा डालता। हर रोज विष्णु अपना काम ईमानदारी से करता। सेठ रतनलाल को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। एक दिन रतनलाल विष्णु को बुलाता है और कहता है, वाह विष्णु, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। तुम्हारी सही देखरेख से आज गायों के दूध की गुणवत्ता पहले से बढ़ गई है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हारी पगार बढ़ाकर पूरे 800 कर रहा हूँ। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। विष्णु रत्न सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे विष्णु के पास अच्छा खासा धन जमा हो जाता है, जिससे वह रहने लायक अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा लेता है। गोबर की बदबू से तो ऐसा लग रहा था जैसे नाक ने इस्तीफा दे दिया हो। अब चैन की नींद सो पाऊंगा। तब से विष्णु गौशाला में काम करने आता और 2 टाइम का खाना खाकर अपने घर सोने चला जाता। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। विष्णु अपनी मेहनत से बहुत धन इकट्ठा कर लेता है। एक दिन विष्णु रतन सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। मेरे पास कुछ रुपए जमा है जो मैंने घर में रखे हुए हैं। मुझे डर है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। आपको तो पता ही है, मैं दिन भर आपके यहाँ काम करता हूँ और देर रात ही घर पहुँचता हूँ। इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता रहती है। हाँ विष्णु, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो है ही। देखो विष्णु, ऐसे समय में गांव में बस एक ही जगह है जहां तुम्हारे रुपए सच में सुरक्षित रह सकते हैं, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ विष्णु, जो हमारे गांव के जमींदार हैं बहुत ईमानदार और दयालु इंसान हैं। मैंने उनके बारे में कई लोगों से अच्छी बातें सुनी हैं। उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी रहते हैं, इसलिए वहाँ चोरी होने की कोई संभावना नहीं है। मेरा मानना है विष्णु कि तुम अपने पैसे वहीं रख दो, वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? तो फिर ठीक है, मैं आज ही जमींदार जी से मिलकर उनसे बात कर लेता हूँ और उन्हें अपनी परेशानी बताता हूँ। उस दिन विष्णु जमींदार जी के घर बात करने जाता है। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो यूं ही अंदर? पता है ये जगह कौन सी है? किससे मिलना है? जी भाई, मैं विष्णु, मुझे जमींदार जी से मिलना है। जमींदार जी से? पर क्यों? मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, उसी काम से आया था मैं। अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्कार जमींदार जी, मेरा नाम विष्णु है। मैं सेठ रतनलाल जी के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूँ। बोलो विष्णु, क्या काम है तुम्हारा मेरे पास? जमींदार जी, मैं कई सालों से यहाँ रतन सेठ का काम कर रहा हूँ। मैंने अपने बुरे समय के लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी चकारी इन दिनों काफी बढ़ गई है।
इसी वजह से मुझे अपने पैसे घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 6,000 रुपए होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास कुछ समय के लिए रखने आया हूँ। हाँ विष्णु, तुमने सही सुना है। तुम्हारे पैसे मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तुम अब चिंता छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। विष्णु अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 6,400 रुपए हैं। चाहो तो आप गिनकर देख सकते हो। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो रतन सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे विष्णु, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए कि तुम अपने पैसे रखने के लिए मेरे पास आए। विष्णु जमींदार को पैसे देकर अपने घर चला जाता है। इस गांव में पैसे मेरे जैसे जमींदार के पास ही अच्छे लगते हैं, तुम गरीबों के पास नहीं। इसी तरह विष्णु मेहनत और ईमानदारी से रतन सेठ के यहाँ काम करता रहता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। एक दिन विष्णु सोचता है, बहुत साल हो गए हैं जगत सेठ के यहाँ काम करते। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि थोड़ी जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। थोड़े कुछ पैसे मेरे पास हैं और कुछ जो जमींदार के पास जमा किए थे वो मिलाकर एक जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार जी से मिलता हूँ और अपने पैसे मांगता हूँ। ये सोचकर विष्णु जमींदार के यहाँ चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ जो मैंने आपको 6,000 रुपए संभालने के लिए दिए थे। अरे भाई, वैसे पहचाना नहीं आपको, कौन है आप? अरे सेठ जी, मैं विष्णु हूँ। मैंने आपको पिछले साल 6,000 रुपए संभालने के लिए दिए थे। उन दिनों चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थीं। इसी डर से मैंने वह पैसे आपको संभालने के लिए दिए थे। याद आया क्या? अरे विष्णु भाई, मेरे पास कितने आदमी आते जाते हैं अपने पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागज है क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर लिखा पढ़ी करके ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए, किसने कितने पैसे लिए, सबका लेखा जोखा मेरे पास रहता है। सेठ जी, यह क्या कह रहे हैं आप? मैंने आपकी ईमानदारी देखकर ही आपके पास पैसे संभालने के लिए दिए थे, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया मेरे पैसे वापस कर दीजिए। हाँ विष्णु, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे एग्रीमेंट मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब तुम किसी से पैसों का लेन देन करते हो तो तुम्हें कागज पर लिखकर देना पड़ता है? तुम्हें यकीन नहीं हो तो किसी से भी पूछ लो। जमींदार जी, ऐसा अनर्थ मेरे साथ मत कीजिए। मैं तो बड़ा ही गरीब आदमी हूँ। बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत करके वो पैसे जुटाए थे। कृपया मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। अरे क्या ये फालतू का ड्रामा कर रखा है? लगता है तुम कोई ठग हो। मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे पैसे हड़पना चाहते हो, है ना? 1 मिनट ठहरो, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। इसे इतना मारो कि ये फिर कभी भूषण जमींदार की ईमानदारी पर फिर कभी उंगली न उठा सके। जमींदार के आदमी विष्णु को बहुत मारते हैं और विष्णु दुखी होकर अपने घर चला जाता है। 2 दिन से विष्णु दर्द के कारण रतन सेठ के यहाँ काम करने नहीं जा पाता है। इसीलिए रतन सेठ अगले दिन विष्णु के घर खुद आ जाते हैं। अरे विष्णु, तुम 2 दिन से काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हुआ भाई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोई परेशानी है क्या? अरे सेठ जी, आपने क्यों तकलीफ की मुझे बुला लिया होता, मैं खुद आ जाता। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें देख के लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं, जिस जमींदार के पास पिछले साल अपने पैसे रखने के लिए दिए थे, वो आज मेरे पैसे मुझे देने से मना कर रहा है। बहुत ही लालची और बेईमान इंसान है, और उससे जब मैंने अपने पैसे देने की विनती की तो उसने अपने नौकर से मेरी बहुत पिटाई करवा दी। अरे ये तो बहुत गंभीर मामला है। मैंने तो जमींदार के बारे में अच्छा ही सुना था, और मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना नीच काम कर सकता है। वरना मैं तुम्हें कभी भी उसके पास पैसे रखने की राय नहीं देता। मुझे माफ कर दो विष्णु, गलती मेरी है। नहीं सेठ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो मेरा भला ही सोच रहे थे। ये जमींदार की बेईमानी है, पर अब लगता नहीं कि मेरे पैसे मुझे जमींदार से वापस मिल सकेंगे। विष्णु, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस मिल सकते हैं।
रतन सेठ विष्णु के कान में सारी तरकीब बताता है। अगले दिन रतन सेठ एक बैग में बहुत सारे पैसे लेकर खुद जमींदार के घर जाता है। अरे रतन सेठ, आप यहाँ? बताइए, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? अरे जमींदार जी, आप खुद को गरीब बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में। मेरे पास ये 50,000 रुपए हैं और डर लगता है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे पैसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे पास आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर बाहर जा सकते हैं। वाह, इस बार तो कमाल की रकम हाथ आई है। अगर ऐसे मौके मिलते रहे तो जिंदगी ही बदल जाए। भूषण, इसे किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने देना। तभी वहां विष्णु आ जाता है। अरे विष्णु, तुम, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। मेरे पास इतने सारे लोग आते जाते रहते हैं, जरा परेशानी होती है, पर मैं अपनी जुबान का बड़ा पक्का हूं। रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी देता हूं। जमींदार विष्णु के सारे पैसे उसे लौटा देता है। माफ करना विष्णु, उस दिन मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। विष्णु बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। क्या बात है जमींदार जी, आप तो अपनी बात के बहुत पक्के हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपने पैसे तुम्हारे पास रख देता हूँ। जगत सेठ इतना बोल ही रहा था, तभी वहां उसका नौकर आ जाता है। मालिक, अब आपको बाहर दूसरे राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि वे खुद आपसे मिलने गांव आ रहे हैं। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। अब मुझे व्यापार करने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हो जमींदार जी? वे लोग यहीं आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब पैसे आपके पास रखने की कोई जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे साथ इतनी ईमानदारी दिखाई। ऐसा बोलकर रत्न सेठ और उसका नौकर वहां से चले जाते हैं। धत्त तेरे की, ये क्या हुआ? ये 50,000 तो चले गए, और जो विष्णु के 6,400 हड़प लिए थे वो भी गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आपने मेरी मदद न की होती तो शायद मुझे मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिल पाते। कोई बात नहीं विष्णु, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसके साथ बुरा नहीं होने देता, और जो हराम की कमाई खाता है, उसका ऊपर वाला कभी भला नहीं होने देता।